हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको छोटे बच्चों के बारे में बताएंगे कि जब छोटे बच्चों को वैक्सीन लगाई जाती है तो किन-किन बातों का माँ को ध्यान रखना है। और अगर वैक्सीन लगी है तो छोटे बच्चों को कभी-कभी बुखार आता है। तो आज हमने इसी विषय पे वीडियो बनाया है, इसे आप पूरा देखिएगा। अगर आपको यूज़फुल लगे तो शेयर करना ना भूलिएगा। जहाँ पे वैक्सीन लगा रहता है वो एरिया रेड हो जाता है, लाल हो जाता है, और कोई-कोई वैक्सीन लगती है तो वहाँ पे गाँठ जैसा होने लगता है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती है। वैक्सीन लगने के 2-4 हफ्ते बाद में ये ठीक हो जाता है। कुछ वैक्सीन जैसे कि बीसीजी होता है, जिस हैंड पे बीसीजी लगाया जाता है, वहाँ पे पहले तो छाला पड़ता है, उसके बाद में धीरे-धीरे पस फॉर्मेशन इनकी मवाद बनता है और धीरे-धीरे ये सूख जाता है और वहाँ पे एक निशान बन जाता है। ये टीका बहुत ही ज़रूरी होता है। ये भविष्य में टीबी बच्चे को ना हो इसके लिए लगाया जाता है। तो अगर बीसीजी का टीका पका है तो इसमें भी कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ना किसी दवा की ज़रूरत होती है, अपने आप ठीक हो जाता है। दूसरा होता है जब 1.5 महीने पे वैक्सीन लगती है, 2.5 महीने पे, 3.5 महीने पे वैक्सीन लगती है, तो ये जो वैक्सीन होती है काफ़ी पावर वाली होती है, जो बच्चे में काफ़ी कुछ दिक्कतें पैदा कर देती हैं। जब भी आपके बच्चे को वैक्सीन लगे, तो माँ को कुछ बातों का ध्यान बहुत ज़रूरी होता है रखना। जैसे कि पहली बात, जहाँ जिस एरिया में वैक्सीन लगा है उस एरिया को आपको मलना नहीं है। यानी कि कुछ महिलाओं की सोच होती है कि वैक्सीन लगी है वो इकट्ठे वहां जम जाएगी, इसलिए वो जल्दी से वैक्सीन लगती है तुरंत वो मलने लगती है। तो ऐसा आपको नहीं करना। अगर ऐसा आप करेंगी तो वो एरिया और रेड हो जाएगा और उसमें सूजन आ जाएगी। दूसरी बात होती है, जब भी आपके बच्चे को वैक्सीन लगे तो गर्म पानी से सिकाई नहीं करना है। वैक्सीन लगने के बाद में जो भी स्वास्थ्यकर्ता होती है वो बताती हैं कि आपको आइस पैक का प्रयोग करना है, कोल्ड वाटर का प्रयोग करना है, या जिसके यहाँ फ्रीज नहीं है, आइस पैक नहीं है, तो वो नॉर्मल नल के पानी से भी उसकी सिकाई कर सकती हैं। तो इससे आपके बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होती है और ये धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अगर आपका बच्चा 2 महीने का है और आपने वैक्सीन लगवाया है और बच्चे को बहुत ज़्यादा बुखार आ गया है, हरे बहुत ज़्यादा आपका बच्चा रो रहा है, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो भी स्वास्थ्यकर्ता वैक्सीन लगाता है वो आपको ज़रूर पैरासीटामॉल की टेबलेट या सिरप देते हैं और उनकी डोज भी बताते हैं। अगर आपको डोज नहीं पता है तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि बच्चे को जो भी वैक्सीन लगी है उसके बाद अगर आपके बच्चे को बुखार आया है तो केवल एक ऐसी दवा होती है पैरासीटामॉल, जिसे देना प्रेफर करते हैं स्वास्थ्यकर्ता। और ये बहुत ही सेफ होती है, इससे आपका बच्चा ठीक भी हो जाता है। बहुत ज़्यादा सीवियर दिक्कत होती है तभी आपको डॉक्टर की ज़रूरत होती है। तो आइए जानते हैं, अगर आपके बच्चे को वैक्सीन लगी है और बुखार आ गया है तो जो पैरासीटामॉल होता है, सिरप होता है, उसे कितनी क्वांटिटी में पिलाना है। मान लीजिए आपके पास पैरासीटामॉल का सिरप है और ये 250 mg का है या 125 mg का। अगर 2 महीने से कम का बच्चा है तो 125 mg का सिरप आपको लेना है और उसे 2.5 ml 4 घंटे पे देना रहता है। अगर आपको बच्चे को बहुत ज़्यादा बुखार है तो 4-4 घंटे भी दीजिए। अगर कम है, नॉर्मल है, तो 6-6 घंटे भी आप 2.5 ml दे सकती हैं। लेकिन दवा की डोज, कभी भी आप दवा बच्चे को दीजिए तो ओवरडोज नहीं देना। कोई कई माँ जो होती हैं बहुत परेशान रहती हैं, वो ध्यान नहीं देती हैं डोज के बारे में, तो बच्चे को ओवरडोज दवा दे देती हैं, जिसके कारण से बच्चा सुस्त पड़ जाता है और वो बेवजह से परेशान हो जाती है और कहती हैं कि बच्चे को जब से वैक्सीन लगी है बच्चा हमारा सुस्त हो गया। तो ये वैक्सीन की वजह से नहीं होता है, ये आपने जो सिरप या टैबलेट का ओवरडोज दे दिया जिसके कारण बच्चा सुस्त हो गया है। तो जब भी आपके बच्चे को वैक्सीन लगे और आप दवा उसे पिलाएं तो डोज का विशेष ध्यान रखें। अगर आपका बच्चा 2 महीने का है
तो आपके पास सिरप 125 mg का है या 250 mg की सिरप है, वैसे तो 125 mg की सिरप ही देना चाहिए। उससे उसकी जो डोज होती है 2.5 ml, उसमें एक मेजरिंग कप लगा होता है। जो पैरासीटामॉल की सिरप होती है 125 mg की, उसमें मेजरिंग कप लगा रहता है, ढक्कन, उसमें लिखा रहता है 2.5 ml, 5 ml और 7.5 ml लिखा होता है। तो अगर 2 महीने से कम का बच्चा है तो उसे 2.5 ml पिलाते हैं। बहुत ज़्यादा बुखार है तो 4-4 घंटे पे देते हैं। अगर कम बुखार है तो उसे 6-6 घंटे पे देते हैं। 3 महीने से लेकर के 1 साल का अगर आपका बच्चा है तो आपको उसकी डोज जो है बढ़ा के देनी रहती है, यानी कि 5 ml आप बच्चे को पिला सकती हैं। अगर ज़्यादा बुखार है तो 4-4 घंटे पे दे सकती है, और नॉर्मल अगर बुखार है तो उसे 6-6 घंटे पे दे सकती हैं। इससे आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसे ठीक होने में 2 से 3-4 दिन लग जाते हैं, लगभग 1 हफ्ते का समय लग जाता है। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।